एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं दुबई सफारी। दुबई सफारी में 4 टाइप के विलेज है। एक है एक्सप्लोरर, एक है अफ्रीकन, एशियन और यहाँ पे किड्स फार्म भी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अफ्रीकन विलेज जाएंगे जहाँ पे पूरे अफ्रीकन एनिमल्स है, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तो चलिए सीधा हम चलते हैं पहले अफ्रीकन विलेज, फिर मैं आपको दिखाती हूँ और भी यहाँ पे क्या विलेजेस है और यहाँ पे किस तरह के एनिमल्स हैं। दुबई सफारी पार्क का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। एंट्री करने के पहले आपको टिकट्स लेना पड़ता है, जो अडल्ट के लिए 50 दिरहम है और 3 साल से ऊपर बच्चों के लिए 20 दिरहम है। तो कॉम्बो टिकट्स यहाँ पे 80 दिरहम का मिलता है, और जो कि 45 मिनट्स का आपको बस में पूरा टूर होता है सफारी का, तो इसलिए 80 दिरहम्स उसका अलग से लगता है। और फिर आप आगे भर के टिकट स्कैन करिए, स्कैन करके आप एंटर कर जाइए। एंटर करते ही ये मैप आपको दिखाई देगा। आई वुड प्रेफर कि आप लोग ये मैप एक बार देख ले कि यहाँ पे किस तरफ क्या क्या विलेजेस है और कहाँ फार्म है, कहाँ खाने पीने की जगह है, तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। ये पार्क बहुत ही ह्यूज है एंड दिखने में ये बहुत ही सुंदर है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितना जल्दी यहाँ आ सकते हो आप आ जाओ, ताकि आप पूरे पार्क को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। और बच्चों के साथ तो ऐसे भी टाइम थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, तो आप जितना जल्दी आओगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अफ्रीकन विलेज। पहले हम अफ्रीकन विलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हम बाकी सारे विलेजेस जाएंगे। तो अफ्रीकन विलेज हम एंटर करते हैं, और एंटर करते ही ये बच्चे जो इस तरह से यहाँ पे कार चला रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक रेंटल सर्विस है जिससे आप यहाँ पे कुछ अमाउंट अंदर पेमेंट करके ये सर्विस आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये टिकट्स में इंक्लूडेड नहीं है, आपको अलग से इसमें पेमेंट करना पड़ता है, एंड आप ये सर्विस भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इनका यहाँ पे जो डेकोर है वो अफ्रीकन कल्चर को थोड़ा ध्यान में रखते हुए सारे डेकोर्स किए हुए हैं। और अभी वेदर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तो इस वेदर में आप आराम से इस तरह के ज़ू वगैरह जा सकते हो। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं अब गोरिल्ला देखने। तो यहाँ पे कोविड के कारण थोड़ा सेफ्टी मेजर्स ध्यान में रखते हुए थोड़े थोड़े लोग एंटर करते हैं। आप गोरिल्ला के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवा सकते हो। और उसके बाद हम वहाँ से निकल के हमने थोड़ा ऑस्ट्रिच देखा। तो एनिमल्स यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चिंपैंजी देखते, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ यहाँ पे। तो अब हम चिंपैंजी हाउस आ गए हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा क्यू नहीं है, तो आप आराम से तुरंत एंटर कर सकते हो। आप यहाँ भी अगर चाहो तो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। और ये फिर हमने देखा हिप्पो, जो कि लेज़ी था और सो रहा था, तो हम ज़्यादा उसका व्यू देख नहीं पाए। उसके बाद हम गए बोंगो देखने। ये हमने फ़र्स्ट टाइम देखा इस एनिमल को। ये केन्या का एक एनिमल है बोंगो। फिर जैसे आप देख पा रहे होंगे थोड़े टॉर्टोइज है इधर। बच्चों को ये सब जगह में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पढ़ते हैं ना वो सब चीज़ें, और जब उन्हें वो सब लाइव दिखाई दे देता है तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, एंड वो उन चीज़ों को रिलेट भी कर पाते हैं। तो इस तरह के ज़ू एक बार तो आप बच्चों को ज़रूर लेकर आइए। फिर हम गए केव में, और वहाँ हमने देखा वाइट लायन। काफ़ी एनिमल सो ही रहे थे, इसमें भी वाइट लायन काफ़ी थे उधर, लेकिन कुछ कुछ एनिमल सो ही रहे थे। फिर हमने देखा चीता। तो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स है वो ग्लास पार्टीशन के थ्रू हम देख सकते हैं उन एनिमल्स को। और इसी तरह यहाँ पे टॉर्टॉइस काफ़ी जगह थे। फिर हम एलिफेंट देखने गए। एलिफेंट पूरे मस्ती के मूड में थे। सारे एलिफेंट्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, एंड पानी में लोटपोट हो रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा वो व्यू देख। अब जहाँ जहाँ एनिमल्स के पास देखने जाओगे ना, उसी के बाहर में एनिमल्स के फैक्ट्स के बारे में भी है, वो कहाँ के ओरिजिन है, क्या खाते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें एनिमल्स के ऊपर वहाँ लिखा रहता है। चाहो तो अपने नॉलेज भी बढ़ा सकते हो वो पढ़ के। फिर हमने फ्लामिंगोज़ देखा, वाइट और पिंक दोनों थे। फ्लामिंगोज़ दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। फिर हम गए बर्ड्स का पार्क है यहाँ पे, और उसको हमने थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए हम अंदर गए। तो ये एक बहुत बड़ा केज है, एंड बर्ड्स ओपनली यहाँ पे रहते हैं। इनका साउंड बर्ड्स का बहुत ही सूदिंग लगता है ईयर्स में, एंड दिखने में भी बहुत अच्छे प्यारे बर्ड्स थे इधर। और तो ये कुछ कुछ बर्ड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और साथ ही में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिज है।
तो इसमें भी बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं, इसके लिए मैं आपको वाउच कर सकती हूँ। आप यहाँ आओ तो पिक्चर्स ज़रूर क्लिक करिएगा, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स आते हैं इधर। और उसके बाद हमने देखा पीकॉक, और पीकॉक का डांस भी हमने देखा था बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसे, तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा नज़ारा दिखा देती हूँ पीकॉक का। और ये है व्यू ऊपर से, यहाँ पे एलिवेटर है तो आप चाहो तो ऊपर जाके थोड़ा नज़ारा देख सकते हैं। और ये थोड़ा बर्ड्स का ही एरिया है जहाँ पे बर्ड्स अपना घूम रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अगर आपको कुछ सामान भी ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो। तो इसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे, स्पेशली शी इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, तो इसीलिए हम इसके लिए स्पेशली यहाँ पर आए थे। और तो यहाँ कुछ कार्टून कैरेक्टर्स भी है जिसके साथ आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते थे। हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोरर विलेज, तो चलिए चलते हैं वहाँ, देखते हैं किस तरह के एनिमल्स हैं। तो ये हम पहुँच गए हैं एक्सप्लोरर विलेज, और यहाँ पे कुछ अफ्रीकन डांस चल रहा था, तो ये मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाती हूँ अफ्रीकन डांस का। फिर हमने आगे और एनिमल्स देखा, ये हम आफ्टरनून टाइम पे गए थे तो फिर बहुत सारे एनिमल्स का नैप टाइम चल रहा था, तो हम उनको जगे हुए नहीं देख पाए थे, लेकिन हाँ सोए हुए को देखा हमने। फिर हम गए जिराफ देखने के लिए, तो जिराफ को यहाँ पे आप चाहो तो कुछ खिला भी सकते हो, लेकिन आपको अंदर से ही लेना होगा। इनके पास रेफ्रिजरेटर्स है अंदर जिसमें वो जिराफ को खिलाने के लिए सामान रखते हैं। मैंने भी लीफ खिलाने का कोशिश किया लेकिन उसे शायद कैरेट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट फिर भी वो आया बाद में और जिराफ उसने खाया लीफ, और इसने भी थोड़ा कैरेट खिलाया जिराफ को। और इस तरह की जो बसेस है ना, जैसे आप देख सक रहे होंगे, आप इस पर भी चाहो तो टूर कर सकते हो पूरे सफारी पार्क का, अलग अलग विलेज में जाने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो बच्चों के साथ स्पेशली ये थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम एशियन विलेज आए, यहाँ पे बेसिकली देखिए थिएटर है जहाँ पे आप शोज़ चलता है ना, आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ना, धुआं धुआं सा जो आ रहा था, ये आर्टिफिशियल एयर कंडीशनर था। और उसके बाद हम गए अरेबियन विलेज। तो अरेबियन विलेज जाने के लिए आपको इस तरह की जो कार्स है, इसी में आप अरेबियन विलेज जा सकते हो। तो इसमें हम बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अरेबियन विलेज, अरेबियन डेजर्ट विलेज। यहाँ पे डेजर्ट के जो एनिमल्स है वो आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरह के एनिमल्स हैं। तो अब हम इस डेजर्ट विलेज से निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं किड्स फार्म। तो ये अब हम आ गए हैं किड्स फार्म, और यहाँ पे फार्म एनिमल्स है ज़्यादातर और बहुत ही कलरफुल है। बच्चों को ये एरिया सबसे ज़्यादा पसंद आता है, स्पेशली मेरी बेटी को तो ये फार्म विलेज बहुत अच्छा लगा था, एंड शी इज़ फॉन्ड ऑफ फार्म एनिमल्स ज़्यादा, तो इसीलिए हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे फार्म विलेज में। यहाँ भी लोग एनिमल्स को खिला रहे थे लीव्स एंड ऑल। तो आइए मैं आपको यहाँ पे भी दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले हमने देखा शीप, फिर ये पोनी है जो कि मेरे हस्बैंड इसे बुला रहे हैं अपनी तरफ, इवन ही इज़ फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। तो ये दोनों यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने देखा रैबिट,
और ये है यहाँ पे डक। ये है डोंकी। तो यहाँ पे एक स्टेबल है जहाँ पे हॉर्सेस रहते हैं। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे गोट बार्न। तो यहाँ पे काफ़ी गोट्स थे जो बच्चे यहाँ पे लीव्स निकाल के उन्हें खिलाने के लिए लेकर आ रहे थे। तो हमें कॉम्बो टिकट नहीं मिल पाया था, सब सोल्ड आउट था। तो मेरा दुबई सफारी पार्क का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये सफारी पार्क का टूर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।